तो हम देखते हैं आयोटा इक्वल्स टू आयोटा, आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1, आयोटा 3 माइनस आयोटा, आयोटा 4 1। सेम अगले 4 के बाद अगर हम देखें 5 6 7 8 के लिए 5 की वैल्यू भी आयोटा ही है, 6 की वैल्यू भी -1 है, आयोटा की पावर 7 की वैल्यू भी माइनस आयोटा है, आयोटा की पावर 8 की वैल्यू 1 है। सेम नेक्स्ट 4 के लिए देखते हैं एक बार थोड़ा सा रिकॉल करने के लिए। आयोटा की पावर 9 की वैल्यू आयोटा है, आयोटा की पावर 10 की वैल्यू हमारे पास में -1 है, आयोटा की पावर 11 के लिए वैल्यू माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 12 के लिए वैल्यू 1 है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखना कि 4 4 2 8 4 3 12, 4 का जितना भी मल्टीपल है वो 1 1 1 है, तो हमने आयोटा की पावर 4n ले लिया। n हमारे पास में नंबर ऑफ इंटीजर है, तो आयोटा की वैल्यू 4n हमेशा वैल्यू क्या आएगी 1, क्योंकि 4 के मल्टीपल की सबकी वैल्यू क्या आई है हमारे पास में 1 आई है। दूसरा देखते हैं नेक्स्ट आयोटा क्यूब को देखते हैं, माइनस आयोटा 7 माइनस आयोटा 11 माइनस आयोटा, तो इसको लिख दिया आयोटा की पावर 4n प्लस 3। 4n तक तो वैल्यू 1 है, प्लस 3 इट मीन्स आयोटा क्यूब क्या हो गया माइनस आयोटा। सेम इस तरीके से स्क्वायर की वैल्यू -1, 6 की वैल्यू -1, आयोटा पावर 10 की वैल्यू -1, तो इसको लिख दिया 4n प्लस 2। 4n तक वैल्यू 1 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी हमारे पास से -1। सेम आयोटा 5, आयोटा 9 की वैल्यू आयोटा है, तो इसको लिख दिया आयोटा 4n प्लस 1 इक्वल्स टू आयोटा। और अगर हम इन सब को थोड़ा सा देखें ध्यान से, नोट डाल के हम लिखते हैं कि आयोटा की पावर 4n प्लस आयोटा की पावर 4n प्लस 1 प्लस आयोटा की पावर 4n प्लस 2 प्लस आयोटा की पावर 4n प्लस 3, इन सब की वैल्यू क्या निकल के आएगी हमारे पास में 0। मतलब एवरी 4 का सम हमारे पास में क्या निकल के आएगा ऑलवेज 0। आयोटा माइनस आयोटा कैंसिल, -1 से +1 कैंसिल हो गया। तो इस तरीके से ठीक है आयोटा की पावर चलेगी। अब इसके हम थोड़े से एग्जाम्पल करेंगे, देखिएगा। कोई क्वेश्चन है हमारे पास, सिंप्लीफाई आयोटा की वैल्यू 428, तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। आयोटा की वैल्यू 428, तो ध्यान रखिएगा 428 को हमें 4 से डिवाइड कराना है। हम सबसे पहले 4 से डिवाइड कराते हैं, 4 1 ज़ा 4 कैंसिल, 28 0 28 7 107 107 बार ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया। तो इसको हम लिखेंगे आयोटा की पावर 4 मल्टीप्लाई 107। अब हमें पता है आयोटा की पावर 4 इसकी वैल्यू क्या होती है 1, और 1 के ऊपर किसी की भी पावर हो हमेशा क्या निकल के आएगा 1। दिस इज योर आंसर। चलिए अब हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं, बी पार्ट लेके चलते हैं। आयोटा की वैल्यू 672 को भी हम रफ के अंदर 4 से डिवाइड कराएंगे। 4 1 ज़ा 4 2 7 6 24 3 2 8 32 कैंसिल, ये भी कंप्लीटली डिवाइड हो गया। जब कंप्लीटली डिवाइड हो गया तो इसको लिखेंगे 4 168। आयोटा 4 की वैल्यू क्या है हमेशा 1 की पावर 168 क्या निकल के आएगा हमारे पास में 1। दिस इज योर आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम सी लेके चलते हैं। सी को लेके चलते हैं, सी देखते हैं क्या है हमारे पास में। आयोटा की पावर 523, इसको चलिए 4 से डिवाइड कराते हैं। 4 से रफ में हमने डिवाइड कराया, 4 1 ज़ा 4 1 2 4 3 ज़ा 12 कैंसिल 3 0, तो ये रिमाइंडर इस बार हमारे पास में 3 बच गया, और 3 रिमाइंडर बच गया तो हम ले दिया आयोटा की पावर 4 मल्टीप्लाई 130 मल्टीप्लाई आयोटा की पावर जो रिमाइंडर बचा 3 इसको। अब यहाँ तक तो वैल्यू हमारे पास में 1 आ ही जाएगा, ये हमें शुरू से पता है। आयोटा 4 की वैल्यू हमेशा क्या होती है 1, तो यहाँ तक वैल्यू 1 आ गया हमारे पास में। और आयोटा क्यूब की वैल्यू हमारे पास में क्या होती है माइनस आयोटा। सिंप्लीफाई करेंगे क्या आएगा माइनस आयोटा। दिस इज योर आंसर। ठीक है, और आयोटा पावर 726 को ये आप खुद सॉल्व करके देखिएगा। ठीक है, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी, और इसकी क्वेश्चनों की शीट ठीक है मैं आपको लिंक में दे दूंगा, आपके पास से PDF फाइल अवेलेबल हो जाएगी, जिससे आप बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चनों की, और आपका थोड़ा अपनी एक्यूरेसी लेके जा सकते हैं। चलिए।